गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मेहता क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे साइंस का टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है वे रिसोर्सेज जो हमें नेचर द्वारा मिले हैं। देखो, वे रिसोर्सेज जो हमें किसके द्वारा मिले हैं? नेचर। या हम ये कह सकते हैं कि वे रिसोर्सेज जिस पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जीवित प्राणियों का जीवन निर्भर करता है, जैसे सॉइल, लाइट, वाटर, ठीक है, सनलाइट और बहुत सारे। क्लियर? सॉइल जैसे मिट्टी है, लाइट है, वाटर है, सनलाइट है, फूड है, जो भी चीज़ें हमें नेचर द्वारा मिलती हैं, उन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। तो बेसिकली हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज के दो प्रकार हैं। फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसको हिंदी में हम बोलेंगे नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, और अनवीकरणीय संसाधन। क्लियर है? ठीक है, ये दो प्रकार की कैटेगरी में हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होंगे और नॉन रिन्यूएबल में फ़र्क क्या है? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज वे होते हैं जिन रिसोर्सेज का, जिन प्राकृतिक संसाधनों का हम बार बार प्रयोग करते हैं और बार बार प्रयोग करने पर भी वे कभी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, बार बार प्रयोग करने पर भी ख़त्म नहीं होते। और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज हैं जिनका अगर हम बार बार प्रयोग करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आता है कि वे प्राकृतिक संसाधन क्या हो जाते हैं? ख़त्म होने लग जाते हैं। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं इनका स्टोर, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का स्टोर जो हमारे पास क्या है? अनलिमिटेड है। और नॉन रिन्यूएबल का जो स्टॉक है हमारे पास, वो क्या है? लिमिटेड है। स्टोर कितना है इसका? लिमिटेड अमाउंट में है। देखो एग्जांपल से समझे। अब देखो सनलाइट है, सनलाइट को पृथ्वी पर रह रहा हर व्यक्ति ले रहा है, जितनी चाहे हम यूज़ कर रहे हैं। अब सनलाइट एक ऐसा रिसोर्स है जो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। वाटर, जल जितना भी आप यूज़ करो, जल कभी भी ख़त्म नहीं होगा। उसके रूप बदलते हैं लेकिन ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। एयर को आप जितना मर्जी यूज़ करो, ये कभी भी ख़त्म होने वाला रिसोर्स नहीं है। इट मीन्स सनलाइट, वाटर, एयर, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के, कि जितनी बार भी आप इनका यूज़ करते रहें ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल्स की। तो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि फ्यूल्स, जिनको हम बोलते हैं ईंधन। ठीक है, फ्यूल्स, ईंधन। जैसे एग्जांपल दूँ आपको, पेट्रोल है। पेट्रोल को आप अगर बहुत ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा अगर लगातार हम इसी प्रकार से इसका प्रयोग करते रहे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल ही। ठीक है, क्योंकि ये कैसा है? ये नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज को बनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम पीरियड लगता है, क्योंकि इनके जो भंडार होते हैं वो क्या होते हैं? सीमित होते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं आप इस पॉइंट को भी। रिन्यूएबल के जो भंडार होते हैं वो सीमित नहीं होते और इसके भंडार क्या होते हैं? सीमित होते हैं। क्लियर आपको? नेक्स्ट, अब देखें नॉन रिन्यूएबल के अंदर हमने एग्जांपल किया फ्यूल्स। कौन से फ्यूल्स? तो बेसिकली नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में फ्यूल्स के एग्जांपल कौन से रहेंगे? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं? जीवाश्म ईंधन। क्लियर? और बेसिकली जीवाश्म ईंधन को हम 3 कैटेगरीज के अंदर पढ़ते हैं।
फर्स्ट वन पेट्रोलियम, सेकंड वन नेचुरल गैस एंड थर्ड वन कोल। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, ठीक है। हिंदी में भी आप पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला, ठीक है, इन तीन चीज़ों के अंदर, तीन कैटेगरी के अंदर हम फॉसिल फ्यूल्स को पढ़ते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं। फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं? जीवाश्म ईंधन, देखो फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब वे ईंधन जो हमें जीवों द्वारा मिलता है। जीवों मतलब मृत जीवों, मृत जीवों के अवशेषों से, फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, किसका निर्माण होता है? फॉसिल फ्यूल्स का। और फॉसिल फ्यूल्स जलने पर, जब हम इनको जलाते हैं, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या देते हैं हमें? हीट एंड एनर्जी। क्लियर। फॉसिल फ्यूल को जब जलाया जाता है, जब हमें क्या मिलता है? हीट एंड एनर्जी। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल के प्रकार की। तो बेसिकली अभी हमने पीछे डिस्कस किया, फॉसिल फ्यूल के कितने टाइप हैं? 3। पहला है पेट्रोलियम, सेकंड वन है नेचुरल गैस और थर्ड हमारे पास है कोल। क्लियर। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो आपको साथ साथ नोट करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? पेट्रोलियम एक कच्चा तेल है। पेट्रोलियम इज अ क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम क्या होता है? कि कच्चा तेल, ठीक है। हम बोलते हैं कि कच्चा तेल लिया जाता है देशों द्वारा, अलग अलग देशों द्वारा। तो मतलब कच्चा तेल वो क्या है? पेट्रोलियम को ही क्या बोला जाता है? कच्चा तेल बोला जाता है। पेट्रोलियम के कुछ नाम हैं जो एग्जैक्ट पेपर में एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं। तो पहला नाम है इसका हमारे पास लिक्विड गोल्ड, तरल सोना। क्लियर। लिक्विड गोल्ड, तरल सोना। दूसरा इसका नाम हमारे पास है रॉक्स ऑयल, रॉक्स ऑयल चट्टानों का तेल। ठीक है। एंड थर्ड हमारे पास है ब्लैक गोल्ड, काला सोना। क्लियर। लिक्विड गोल्ड, रॉक्स ऑयल, ब्लैक गोल्ड, ऑल थ्री आर द नेम ऑफ पेट्रोलियम। ये सभी किसके नेम हैं? पेट्रोलियम। और बेसिकली पेट्रोलियम है क्या? पेट्रोलियम एक कच्चा तेल है। क्लियर। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि पेट्रोलियम किसका बना होता है, तो पेट्रोलियम इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। किसके बने होते हैं पेट्रोलियम? हाइड्रोकार्बन्स के। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? इट इज़ अ कंपाउंड विच इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। मतलब वे कंपाउंड जो किससे मिलकर बनते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और पेट्रोलियम भी किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोकार्बन से। क्लियर। अब देखें पेट्रोलियम, अब आपने बहुत से नाम सुने होंगे, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? तो पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं पेट्रोलियम से। ठीक है। तो अब देखो क्या किया जाता है, पेट्रोलियम जो कि एक कच्चा तेल है, इसकी रिफाइनिंग की जाती है, इसका शोध किया जाता है, इसको रिफाइन किया जाता है। ठीक है। और जिससे हमें इसके बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और इसकी रिफाइनिंग के मेथड को क्या बोला जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोला जाता है, जिसको हम हिंदी में हम बोलते हैं प्रभाजी आसवन।
क्लियर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोलियम को किस विधि द्वारा रिफाइन किया जाता है। तो पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। क्लियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स की, हमें इसके बाद पेट्रोलियम के कौन कौन से बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बाई प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम। तो पहला बाई प्रोडक्ट हमारे पास है एलपीजी। एलपीजी बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट सीटेट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन से पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको सारे बाई प्रोडक्ट्स पता होंगे तभी आप चूज़ कर पाएंगे। क्लियर। तो फर्स्ट एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्लियर। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। तो एलपीजी की फुल फॉर्म हमारे पास क्या रहेगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि एलपीजी किससे मिलकर बनता है। तो एलपीजी इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। और अगर बेसिकली पूछा जाए कि एलपीजी में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, तो एलपीजी में सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है ब्यूटेन की। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमारा बनेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, आपने कभी भी अगर देखा हो कि सिलेंडर अगर लीक हो रहा है तो उसकी एक स्मेल आती है। एलपीजी का अगर रिसाव होता है तो उसकी बहुत तेज दुर्गंध आती है। तो वो स्मेल किसके कारण होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एलपीजी की खुद की स्मेल होती है, तो एलपीजी की खुद की कोई भी स्मेल नहीं होती। फिर हमें स्मेल कौन सी आ रही है, तो वो स्मेल क्या होती है, एलपीजी के अंदर एक केमिकल डाला जाता है जिसके कारण वह गंध होती है। तो एलपीजी के अंदर जो केमिकल डाला जाता है जिसके कारण एलपीजी की स्मेल होती है, उसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन। और इसका फॉर्मूला हमारे पास इथाइल मरकैप्टन का है C2H5SH। C2H5SH इज अ फॉर्मूला ऑफ इथाइल मरकैप्टन। क्या है इथाइल मरकैप्टन, एलपीजी के अंदर आने वाली जो स्मेल है वो किसके कारण होती है, इथाइल मरकैप्टन के कारण होती है। अगर इथाइल मरकैप्टन ऐड ना किया जाए तो अगर एलपीजी कहीं लीक हो रही है तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो उस पता लगाने के लिए इसके अंदर क्या ऐड किया जाता है, इथाइल मरकैप्टन को। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास इसका बाई प्रोडक्ट है पेट्रोल। पेट्रोल, पेट्रोल को गैसोलीन भी बोला जाता है। ठीक है, पेट्रोल की जगह गैसोलीन लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना। तो पेट्रोल इसका दूसरा बाई प्रोडक्ट है। अब वही क्वेश्चन कि पेट्रोल किससे मिलकर बनता है, तो पेट्रोल इज मेड अप ऑफ, ये किससे मिलकर बनता है, आइसोऑक्टेन प्लस एन हेप्टेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आइसोऑक्टेन प्लस एन हेप्टेन से मिलकर क्या बनता है, पेट्रोल बनता है। क्लियर। समझ में आया यहाँ तक, एलपीजी, पेट्रोल। थर्ड इसका बाय प्रोडक्ट है डीजल। डीजल, ठीक है जी। अब देखो डीजल क्या है, डीजल, अब देखो कोई भी अगर जो भी आप फ्यूल ले रहे हो, चाहे वो पेट्रोल है, ठीक है, कोई भी फ्यूल हम लेते हैं, जब वो जलता है तो वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, CO2। कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, CO2। बट जो डीजल है ये जलने पर कौन सी गैस स्रावित करता है, SO2। डीजल जलने पर, जब हम इसको जलाते हैं, इट मीन्स आप किसी भी व्हीकल के अंदर डीजल डलवा रहे हो, जब वो जलेगा, बर्न होगा, तब वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, SO2, विच इज़ वेरी हार्मफुल गैस। ठीक है, जो कि बहुत ही हार्मफुल गैस है। अब देखो पूछा जा सकता है कि डीजल किसका बाई प्रोडक्ट है, तो डीजल पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है। क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल जिसको मिट्टी का तेल भी बोला जाता है, मिट्टी का तेल भी बोला जाता है। और केरोसिन ऑयल के कुछ और नाम हैं। फर्स्ट वन है पैराफिन ऑयल, दूसरा नाम है लैंप ऑयल,
ये दोनों नाम भी हमें केरोसिन ऑयल के लिए याद रखने हैं। और मोस्टली केरोसिन ऑयल का प्रयोग किसके अंदर किया जाता है? जेट इंजन्स के अंदर। मोस्टली केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल किस में होता है? जेट इंजन के अंदर होता है। क्लियर। लास्ट हमारे पास इसका बाय प्रोडक्ट बचता है बिटुमिन और एक पैराफिन वैक्स। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। ये 6 क्या है? पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट हैं। पहला है एलपीजी, दूसरा है पेट्रोल और गैसोलीन, तीसरा डीजल, चौथा केरोसिन ऑयल, पांचवा बिटुमिन और 6th पैराफिन वैक्स। इनके सिर्फ आपको नेम याद करने हैं। क्लियर। देखिए इसके बाद हमारे पास आता है कोल और नेचुरल गैस के बारे में। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए आप इतना ही करें। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।